हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलोमन आइलैंड के बारे में। अब सोलोमन जो आइलैंड है उसके बारे में बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सोलोमन आइलैंड जो है उसके हम लोकेशन की बात करें तो ये अपना कंट्री हो गया, इंडिया हो गया। यहाँ से अगर हम आते हैं तो ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया, और फिर ये आपका हो गया न्यूजीलैंड हो गया, और फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सोलोमन आइलैंड। वहीं इसके आसपास के और रीजन कौन कौन से हैं, ये आपका मलेशिया और इंडोनेशिया वगैरह वाला रीजन हो गया, आपका फिलीपींस वगैरह वाला रीजन हो गया। तो यहाँ इस रीजन पे आपको देखने को मिलता है सोलोमन आइलैंड। अब ये न्यूज में क्यों है सोलोमन आइलैंड, तो सबसे पहले जानते हैं कि न्यूज में इसके रहने की वजह ये है कि अभी सोलोमन आइलैंड और जो आपका ये चाइना है, इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई है, सिक्योरिटी ट्रीटी साइन हुई है। उसी की वजह से ये जो सोलोमन आइलैंड है ये आपका न्यूज में है। तो चलिए देखते हैं क्या ये न्यूज है, और इससे मतलब वेस्टर्न पार्ट में, मतलब वेस्ट जो आपकी कंट्री है उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और जो आपके सोलोमन आइलैंड के आसपास कंट्री है जैसे आपकी ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और यूएस जो आपका हो गया इन सब के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए हुआ क्या है कि हाल ही में अभी आपके जो सोलोमन आइलैंड के जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं मनसे सोगवेर साहब जो हैं, इन्होंने इसके साथ ट्रीटी साइन की है इन्होंने चाइना के साथ। अब ये क्या बोलते हैं इस ट्रीटी के बारे में, जो आपके सोलोमन आइलैंड के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं ये बोलते हैं कि जो ट्रीटी साइन की गई है किससे डील करने के लिए साइन की गई है, इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन से डील करने के लिए साइन की गई है। इनका कहना है कि जो आपका सोलोमन आइलैंड है इनके अंदर जो मतलब इंटरनल सिक्योरिटी है, मतलब जो कुछ भी राइट्स वगैरह होते रहते हैं, दंगे वगैरह होते रहते हैं, या जो कुछ मतलब अनरेस्ट की सिचुएशन जो हो जाती है उससे डील करने के लिए जो ट्रीटी है ये साइन की गई है। अब इससे कंसर्न क्या हो रहा है, इससे जो आपकी पैसिफिक नेशंस है जैसे आपके हो गए ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई और यूएस हो गई, ये क्यों परेशान है। ये इस वजह से परेशान है क्योंकि चाइना है वो इस रीजन में आपके सोलोमन आइलैंड के वजह से एंट्री कर रहा है। किस रीजन में, ये देखिए ये आपका हो गया चाइना, ये यहाँ इस जगह में आ जाएगा। इस जगह में आने की वजह से कहीं न कहीं ये अपनी प्रेजेंस तो दिखाएगा इस रीजन में। तो इसी की वजह से जो आपकी ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई और ये आपका यूएस वगैरह हो गया, ये सारी कंट्री नहीं चाहती कि चाइना इस जगह में आए। इसी वजह से ये इन सभी कंट्रीज का मतलब पैसिफिक नेशंस है, ये इनका एक कंसर्न बना हुआ है क्योंकि इस रीजन में कौन आ रहा है, इस रीजन में आ रहा है आपका चाइना, इसे आ रहा है चाइना। और नहीं चाहती ये जो आपके पैसिफिक कंट्रीज है नहीं चाहती कि यहाँ जो है आपके चाइना मिलिट्रीज का प्रेजेंस हो, क्योंकि चाइना मिलिट्री क्या करती है जहाँ कहीं भी जाएगी कुछ न कुछ झड़प करेगी, कुछ न कुछ ये अपने टांग अड़ाती रहती है। कुल ना करके अनरेस्ट मतलब जहाँ कहीं भी जाएगी उस सिचुएशन में कुछ न कुछ ये, उस जगह में कुछ न कुछ ये उल्टा पुल्टा करते ही रहते हैं, क्योंकि इनकी पॉलिसी है ये एक्सटेंड करना, अपने आप को बढ़ाते रहना। तो कोई भी कंट्री ऐसा नहीं चाहती कि उसके आसपास के रीजन में ऐसा कुछ हो। अब अगर इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो आपका जो आइलैंड का रीजन है, मतलब आपका पापुआ न्यू गिनी इसके आसपास का रीजन जो आपके आइलैंड है, मतलब सोलोमन आइलैंड वगैरह मिला करके, तो इनकी पॉपुलेशन आपको लगभग 7 लाख से कम ही देखने को मिलेगी, 7 लाख से कम ही देखने को मिलेगी। लेकिन जो आपका रीजन रहा है सोलोमन आइलैंड, पापुआ न्यू गिनी वाला आइलैंड, ये हमेशा मतलब कॉन्फ्लिक्ट का रीजन रहा है। किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट का, आपका जो वेस्ट कंट्रीज है, मतलब आपका यूएस हो गया,
और आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इन कंट्रीज के बीच में और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का रीजन रहा है, क्योंकि चाइना चाहता है कि इस रीजन में उसका दबदबा रहे और यूएस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी कंट्री चाहती हैं कि इस रीजन में इनका दबदबा रहे। इसी वजह से आपका ये जो रीजन है ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर बना रहता है। अब अगर इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री की बात करें सोलोमन आइलैंड के बारे में, तो आप देखेंगे कि 1990 से 2000 के बीच में इस रीजन में क्या था, बहुत ज़्यादा अनरेस्ट था। मतलब आपका सोलोमन वाले रीजन में, सोलोमन आइलैंड जो है उस रीजन में क्या था, बहुत ज़्यादा अनरेस्ट था। मतलब इनके अंदर बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे थे, बहुत ज़्यादा राइट्स हो रहे थे, मतलब आप सिविल वॉर टाइप को बोल सकते हो। और उसी बीच में पावर में कौन आए, पावर में आए सोगबिर, जो कि अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, कहाँ के, आपके सोलोमन आइलैंड के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उसी बीच में कौन बने, ये प्राइम मिनिस्टर बने, पावर में आ गए, फर्स्ट टाइम ये पावर में आए। अब पावर में तो आ गए वो आपके सोगबिर साहब, लेकिन उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि इनकी इकोनॉमी की बहुत ही ज़्यादा खराब हालत थी। आप ऐसा बोल सकते हो कि नियर कोलैप्स की कंडीशन में थी। उस समय सामने कौन आए, उस समय आपके सामने आए पैसिफिक नेशन, किस लिए, ताकि इनकी इकोनॉमी को बचाया जा सके। और स्पेशली कौन आए, स्पेशली आपके आए, सामने आया ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया सामने तो आई ही, साथ में वो क्या लेकर के आई, मल्टीनेशनल रीजनल असिस्टेंस मिशन टू सोलोमन आइलैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट में हम बोलते हैं रैमसी, लेकर के आई। और रैमसी ले आने का एक रैमसी मिशन का एक पार्ट क्या था कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी ट्रूप कहाँ डिप्लॉय कर दी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अपनी ट्रूप कहाँ डिप्लॉय कर दी, आपके सोलोमन आइलैंड में डिप्लॉय कर दी। किस लिए डिप्लॉय कर दी, क्या पर्पज था, पर्पज ये था कि ये जो इनके अंदर अनस्टेबिलिटी बनी हुई है, जो इनके अंदर दंगे वगैरह चल रहे हैं, या जो अंदर कुछ भी जो इनका सिविल वॉर टाइप का बोल सकते हो, उसको कंट्रोल किया जा सके। इस वजह से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी ट्रूप वहां लगा दी, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये थी कि स्टेबिलिटी तो आ गई, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अभी भी नहीं आई थी। मतलब सरकार जो थी उसके पास अभी भी सही से स्टेबिलिटी नहीं आई थी, क्योंकि लोगों का भरोसा अभी तक सरकार नहीं जीत पाई थी। अब ये जो आपके सोगबिर साहब थे, इनके ऊपर कहीं न कहीं लोग दबाव बना रहे थे, दबाव बनाएंगे, क्योंकि अगर आपकी कंट्री में किसी दूसरे कंट्री की ट्रूप रहेगी तो लोग तो आपसे बोलेंगे कि भाई इनको हटाइए। तो ये सोगबिर साहब भी क्या चाह रहे थे, जो रैमसी मिशन था इससे हटना चाह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जो रैमसी रही, ये लगभग 10 सालों तक यहाँ क्या रही, बनी रही। 10 सालों से ज़्यादा तक या बोल सकते हो ये यहाँ बनी रही। इसके बाद क्या होता है कि अभी आप पिछले साल की अगर बात करो तो पिछले साल में क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया फिर से रेस्क्यू करने के लिए आई। रेस्क्यू किसे करने के लिए आई, रेस्क्यू करने के लिए आपको आई सोगबिर साहब को, क्योंकि यहाँ की जो जनता थी, जो इंटरनल जो इनकी मतलब लोग थे, इनके जो अंदर के लोग थे, वो पीएम सोगबिर साहब को हटाना चाह रहे थे। तो इनके रेस्क्यू के लिए कौन आई, आपकी आई ऑस्ट्रेलिया आई। और ऑस्ट्रेलिया ने क्या प्रोवाइड कराया, अपनी ट्रूप प्रोवाइड करा करके इधर जो अंदर राइट्स हो रहे थे उसको रोका। और एक ट्रीटी भी इन्होंने साइन की, 2017 की जो ट्रीटी थी उसी के तहत ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ आई, जो इन्होंने ट्रीटी साइन की 2017 में। तो 2017 की ट्रीटी के तहत जब कभी भी इमरजेंसी या कुछ भी होगी, जब कभी भी इमरजेंसी या इस टाइप की सिचुएशन होगी, तो 2017 की ट्रीटी के तहत ऑस्ट्रेलिया अपनी ट्रूप वहां भेज सकता है। उसी के तहत ऑस्ट्रेलिया ने अपनी ट्रूप लास्ट ईयर भेजी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी आप देखोगे पिछले 1 साल के आसपास या रिसेंट ईयर में आप देखोगे
कि जब से ये सोगवेयर साहब जो है इनकी क्लोजनेस किसके साथ बढ़ी है, चाइना के साथ। चाइना के साथ जब से इनकी क्लोजनेस बढ़ी है तो इन्होंने अपने रिश्ते किससे तोड़ लिए हैं, ताइवान के साथ। अब ताइवान के साथ रिश्ते तोड़ने का सीधा मतलब है कि आप किसकी ओर झुक रहे हैं, आप झुक रहे हैं चाइना की ओर। ठीक है, आप चाइना की ओर झुक रहे हैं, लेकिन ये जो आपका डिसीजन है, ये जो सोगवेयर साहब का डिसीजन है, ये किसको पसंद नहीं आ रहा है, ये यूएस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज को ये पसंद नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना की ओर झुकने का मतलब है कि आपका जो सोलोमन आइलैंड, पापुआ न्यू गिनी, इन सब रीजन में किसका दबदबा बढ़ने लगेगा, इसमें दबदबा बढ़ने लगेगा आपके चाइना का। और कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि उसके रीजन में चाइना का दबदबा बढ़े, स्पेशली यूएस तो बिल्कुल ही नहीं चाहता कि जो रीजन उसके इन्फ्लुएंस में है वो चाइना के इन्फ्लुएंस में आए। इसी वजह से ये सारी की सारी उठापटक मची हुई है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये पैक्ट एक्चुअली है क्या चीज, इसमें क्या चीज है। तो इस पैक्ट के तहत ये हुआ है कि अगर कुछ भी आपके सोलोमन आइलैंड में मतलब अनरेस्ट या पीस की सिचुएशन आती है, आपका जो सोलोमन आइलैंड है इसमें अगर कुछ भी अनरेस्ट या पीस की सिचुएशन आती है इंटरनल, तो वहाँ आपका चाइना भी अपनी ट्रूप भेज सकता है। अभी तक क्या था, इन्होंने ट्रीटी जो साइन की थी वो किसके साथ साइन की थी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भेज सकता है, लेकिन अब जो इन्होंने अभी ट्रीटी साइन की है किसके साथ, ट्रीटी साइन की है चाइना के साथ। उसकी वजह से अब जो है चाइना भी अपने ट्रूप वहां भेज सकता है। इसके अलावा हम बात करें, अगर इस रीजन में चाइना के किसी भी सिटीजन या किसी भी बिजनेस को हैम्पर किया जाता है जो कि चाइना से रिलेटेड है, तो चाइना इस रीजन में अपनी ट्रूप भेजेगा ही भेजेगा। तो इन सब कारणों की वजह से आपकी जो वेस्टर्न कंट्री है, इंक्लूडिंग आपकी कौन कौन सी हैं, इंक्लूडिंग आपका हो गया यूएस हो गया, और इंक्लूडिंग आपका यूएस और न्यूजीलैंड और आपका ऑस्ट्रेलिया, सारी की सारी कंट्री परेशान हैं। तो ये वजह थी कि जो आपका चाइना और आपका सोलोमन आइलैंड की वजह से ये ट्रीटी या पैक्ट साइन हुई है, इस वजह से वेस्टर्न कंट्री अनहैप्पी हैं। यही था कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एट लास्ट थैंक यू।